विवेक श्रीवास्तव जी, आज लेफ्ट को छोड़िए, राइट में आइए, घर में शाम को एक दिया जलाइए, रामोत्सव को मनाइए विवेक श्रीवास्तव जी। भूल जाइए लेफ्ट को। नहीं देखिए वो ठीक कुछ घंटे के लिए भूल जाइए, कल फिर वापस आ जाना बहस करने के लिए हमारे साथ। मैं भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, आपके भक्ति भाव की भी इज्जत करता हूँ, और आप जो कह रहे हैं जिस भाव से, वो भी बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस यही है कि आगे अगर प्रधानमंत्री बढ़ें और किसी तरीके से डेवलपमेंट की राजनीति पे चुनाव भी लड़ें, हम तो ये चाहेंगे। राम राम रहें, राम की पूजा हो, राम के हिसाब से राम राज्य की आप स्थापना जरूर करें। आप दिया नहीं लगाएंगे? यही एक अपील है प्रधानमंत्री से भी। आप दिया नहीं लगाएंगे? वो तो देखिए पारिवारिक चीजें हैं, तो पारिवारिक क्या इसमें? लगाता है, हमारे परिवार में पूजा पाठ सब चलता रहता है। नहीं, दिया लगाएंगे ना विवेक जी? जो होना है वो एक अलग चीज है, वो अब अपना अपना व्यक्तिगत है। हम तो कहते आए हैं, हमको राम के खिलाफ थोड़ी ना है, हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि भगवान की पूजा व्यक्तिगत करिए। चलिए, लाइन तो बदली कि आप राम के खिलाफ नहीं है, वरना आप लोग को कहते हैं राम आग है। बिल्कुल, अयोध्या में मंदिर बना तो आग लग जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी 90 का दशक याद करिए भाई। अब आपने तो नहीं, आसाम में तो आपने राहुल गांधी को आज मंदिर में घुसने नहीं दिया। यही सवाल से शुरू करते हैं। सुधांशु जी देखिए, आप आसाम में राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं। सुधांशु जी, राम राज्य की शुरुआत की बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और एक विपक्षी पार्टी के नेता को आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे राम राज्य आएगा, और ऐसा कैसा राम राज्य? वैसे राहुल जी भी आज राम भजन ही गा रहे थे बाहर बैठ के। अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में जाने तो देते कम। जहां तक राहुल जी का विषय है, देखिए उस विषय के बारे में असम की सरकार क्या तकनीकी आधार था और वो अपनी स्थापित यात्रा से किस तरफ जा रहे थे, क्योंकि राहुल जी के पास Z+ सिक्योरिटी विद ASL है, जिसका मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे कड़ी सुरक्षा होती, जो देश के गृह मंत्री को प्राप्त है, देश के रक्षा मंत्री को प्राप्त है। तो उसमें आप अपना स्थापित रूट एकदम से नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका जहां जहां मूव करते हैं वहां का एरिया भी सैनिटाइज किया जाता। तो क्या तकनीकी कारण था? मगर राहुल गांधी जी की तो साहब पार्टी ने तो तमिलनाडु में उनके गठबंधन की पार्टी ने सब कुछ बैन कर दिया कि मंदिर का में प्रसारण नहीं होगा, प्राइवेट मंदिर में भी LED के ऊपर नहीं होगा, मंदिरों में नॉर्मल पूजा व्यवस्था के ऊपर तमिलनाडु की सरकार ने रोक लगा दिया। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अभी भी इनके मन में भक्ति है। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता, आसाम में भक्ति है या तमिलनाडु में भक्ति है, या दोनों तरफ बहुला भक्ति? प्रदेश में तो वास्तविकता में कहीं भी भक्ति नहीं है। और कर्नाटक में पूरी पूजा पाठ का आयोजन किया गया। मैं इसी बिंदु के ऊपर आ रहा हूं। देखिए, एक स्थिति यह होती है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के चुनाव में तो एक प्रकार से प्रकारांतर से हिंदू राष्ट्र के विषय का भी समर्थन कर देते हैं, और तमिलनाडु में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, यानी हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। ये जो इतने बदलते हुए चेहरे हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि कर्नाटक में चेहरा कुछ और है और तमिलनाडु में कुछ और है, इसीलिए कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान राम कहते हैं कपट छल छिद्र मत करो, निर्मल मन से हमको भजो और सब प्राप्त होगा। और तो इसलिए मैं अपने विपक्षी साथियों को भी पुनः रामचरितमानस की दूसरी पंक्ति बताना चाहता हूं, अजहु तात भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। ये जानते कब कहा गया था? जब रावण को पता लग गया था, सब कुछ समाप्त हो गया था, अंतिम दिन का युद्ध बाकी था, यानी तब ये कहा गया अब तो मान लो कि भगवान है, अब अपना हट छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, युद्ध मत करो। मगर वो तब भी नहीं माना था। आज वही स्थिति है, कोर्ट का निर्णय आ गया, सब कुछ अच्छे ढंग से संपन्न हो गया, और आपने देखा देश में कहीं किसी प्रकार की कोई तनाव या ये सब नहीं रहा। यहां तक कि इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद पक्ष का पक्षकार था, वो भी आ गया। मगर क्या बताएं, जिनके मन में वो दशाननी अहंकार अभी तक बैठा हुआ है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए उनको कहा गया है कि अजहु तात भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। और मैं तो बल्कि आदरणीय किशोर तिवारी से पूछना चाहूंगा कि बताइए, आप उस पार्टी की परंपरा होने का दावा करते हैं जो जिसके स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि मुझे इस बात का गर्व है यदि आरोप है कि बाबरी मस्जिद मेरे कारसेवकों ने गिराई, और खड़े उसके साथ हैं जिसने मंदिरों में नॉर्मल पूजा पाठ पे आज रोक लगा दी, उस DMK के साथ। जनाब, जिसे कहते हैं वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। जवाब देने दो यार। बताइए किशोर तिवारी जी, बताइए। आप मुस्कुराने पड़े रहे हैं, लेकिन पहले बोल दीजिए एक बार, सियावर रामचंद्र की
किशोर तिवारी जी बोल दीजिए जय। बिल्कुल सही, चलिए, बिल्कुल ये सही। अच्छी बात है। पापा लेकिन ये स्टालिन को सिखाइए ना, आप ये स्टालिन को भी सिखाइए, उनसे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और सुधांशु जी ने देखो, कह ही दिया है, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। अरे यार, वो हमारी पॉलिटिकल लड़ाई है, और डीएमके या एडीएमके कोई यहाँ तो महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन मैं एक बताता हूँ, अरे आपके सहयोगी है भाई, आपके सहयोगी है किशोर तिवारी जी, भूल गए क्या? अरे दीपक जी, जरा माहौल लेना, राजनीति में ले जाना है तो मैं ले जाऊंगा ना। लेकिन मैं एक बताता हूँ, दीपक चौरसिया और शोभना जी, आपने आज जो कवरिंग किया बहुत अच्छा किया, और बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। आपके थ्रू ही पूरा लाइव देखा और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और मैं सुधांशु जी आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि देश में राम लहर आपने लाई, और हमने भी पंचवटी में महाआरती भी करेंगे और दिवाली भी मनाएंगे। एक अच्छा समय है, बाला साहेब का सपना आज पूरा हुआ। लेकिन है ना, जो डीएमके की सरकार कर रही है या कुछ कर रही है, उसकी मैं भर्त्सना भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ। ऐसे किसी भी हिस्से में परकट्टी नहीं करेंगे, उनसे दोस्ती रखेंगे, अरे मिल के चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, चुनाव अलग है, वो देखो, धर्म और राजनीति इसको थोड़ा अलग रखो। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये शिवसेना के नेता बोल रहे हैं। अरे सूरज आज मुझे- किधर से निकला था किशोर तिवारी जी? पश्चिम से निकला था सूरज। शिवसेना वाले बोल रहे हैं धर्म और राजनीति को अलग रखो। अरे किशोर तिवारी जी आज कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। राम की जय भी बोल रहे हैं। पूरा नहीं करने दे रहे, एक वाक्य भी पूरा नहीं करने दे रहे। अब आप ऐसी सुधांशु ऐसी जी, बातें कहेंगे तो मैं क्या करूंगा, बताइए ना। अरे नहीं, देखो, मैं एक धर्मावलंबी भी हूं और कुशल राजनेता भी हूं, तो मैं मेरी बात पूरी रखूंगा। सुधांशु और आप संघ त्रिवेदी के जी- स्वयंसेवक भी हैं, और एक बार का स्वयंसेवक हमेशा का स्वयंसेवक, ये नहीं, आपने खुद कहा मुझे है। आज, अरे यार, मुझे आज भी गर्व है, और मैं उसका गर्व हरदम ही रखूंगा। और मैं एक बात देखिए विवेक बताता हूं, श्रीवास्तव जी, सुधांशु- संघ वाले आपके अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस में। अरे रुको ना, मैं बता रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से बहुत इंपॉर्टेंट सुन बात लेते कर रहा हैं। हूं बोलिए, बोलिए कि किशोर। राम काज तो हो गया, राम मंदिर आ गया, उसका तुमको मैच्योर्ड रहो या प्री मैच्योर्ड रहो, लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा। लेकिन सुधांशु जी, अब राम की बात हो गई, रोजी की बात कम होगी। आपने जो एग्रेरियन क्राइसिस या रूरल इकोनॉमिक्स आपका बराबर नहीं है। मैं सुधांशु जी, आप जितने बड़े बड़े दावे करते, आप है ना, इसके बाद तो भी अब हमारे मोहन भागवत जी ने कहा है कि राम राज्य आ गया, तो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर इस कोर इशू को, एग्रेरियन क्राइसिस हो गया या फिर रूरल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, इस पर, या रोजगार के अवसर हो गए, या स्वास्थ्य और शिक्षा हो गया, इस पर तुम कब काम करोगे? सुधांशु जी, अब 9-10 साल तुम्हारे गए, एक गोल्डन चांस था। चलो राम के भरोसे एक आध बार और चांस मिल जाए, लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूं, मतलब आप बोल रहे कि- मोदी जी जीतेंगे, बोल दिया किशोर तिवारी जी ने, तीसरी नहीं, बार नहीं। चांस मिल जाए। थैंक यू किशोर तिवारी जी, आपने सुधांशु जी का काम कर दिया। विवेक भाई ये तो अरे देखिए बिना लड़ाई न हार अरे मान ली। मेरे मुंह ये बोल रहे में- तीसरी मेरे बार मुंह भी में मिल कुछ जाए डालो राम के मत। सहारे नहीं, आपको। नहीं, वो अरे विवेक मेरे श्रीवास्तव जी मुंह में देखिए मत तीसरी डालो। बार मिल जाए राम के सहारे। वो एक स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग। नहीं, वो किशोर नहीं, जी का नहीं, छोटा नहीं, सा नहीं। स्लिप ऑफ टंग था, वो ये नहीं विवेक- कह रहे थे। अरे विवेक, वो- मैं बता रहा जी, हूं, जी। मैं बता रहा हूं कि ये पहली बार ही सिद्ध होगा कि धर्म के नाम पे होता है या इकोनॉमिक पॉलिसी और वेलफेयर स्टेट के नाम पर लोग चुनते हैं, ये पहली बार होगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या गलतियां हुई 10 साल के अंदर, ठीक है। चलिए, किशोर जी, ठीक है, अब आप रिपीट करें किशोर जी। वैसे मैं आपको बता मुझे दूं, लगता है सुधांशु वैसे- त्रिवेदी से एक बार राम राज्य की परिभाषा हमें जरूर पूछ वो भी लेनी चाहिए। पूछेंगे। वैसे मैं किशोर तिवारी जी को बता दूं, किशोर तिवारी जी, आज भगवान राम, ये राम जी का जो कार्यक्रम हुआ, इसके आसपास आपको पता है कितने का कारोबार हुआ है? 1 लाख करोड़ एस्टिमेटेड है, और ये 5 लाख करोड़ तक जा सकता है।